स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आज फीफो और लीफो दोनों मेथड से करना है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन accrued in purchases and issue of material in an organization dated October 2016, receipt dated ये 4 अक्टूबर 2016 को, रिसीविंग हुई 200 यूनिट्स की और 24 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ऐसे ही 10 अक्टूबर को 150 यूनिट्स, ये भी 23 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। फिर 18 अक्टूबर को 100 यूनिट्स की रिसीविंग हुई और 24 पर यूनिट के हिसाब से। ऐसे ही 22 अक्टूबर को 100 यूनिट्स, 23 रुपये 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। इश्यूज डेटेड 5 अक्टूबर को 250 यूनिट्स को इशू किया और 12 अक्टूबर को 200 यूनिट्स को और 25 अक्टूबर को 250 यूनिट्स को। द स्टॉक ऑन 1 October 2016 was 200 units at the rate 25 रुपये पर यूनिट। Prepare the store ledger account first by adopting the FIFO method of charging material issue and secondly by LIFO method। यानी FIFO और LIFO दोनों मेथड से क्वेश्चन करना है। देखिए, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे FIFO मेथड के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन। FIFO मेथड, स्टोर लेजर अकाउंट, डेट, रिसीप्ट, इश्यूज और बैलेंस। रिसीप्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट, इश्यूज क्वांटिटी रेट अमाउंट, ऐसी बैलेंस का क्वांटिटी रेट अमाउंट। 2016 यूनिट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 1 अक्टूबर को वो कह रहा है कि स्टॉक 200 यूनिट्स का था और 25 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो बैलेंस से दिखाएंगे क्योंकि इतना बैलेंस 1 अक्टूबर को बचा है। तो 200 यूनिट्स 25 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 5000। अक्टूबर 4 को देखिए रिसीविंग हुई फिर 200 यूनिट्स की 24 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 4800 का 4800 रुपये की। इश्यूज इस डेट को कुछ नहीं किया है। देखिए बैलेंस 200 तो स्टूडेंट ये बची है 1 अक्टूबर वाली और 200 ये 4 अक्टूबर रिसीविंग हुई है। ये 25 रुपये के हिसाब से और ये 24 रुपये के हिसाब से। ये 5000, ये 48,000। फिर अक्टूबर 5 को, इस डेट को कोई रिसीविंग नहीं है, इशू किया है 250 यूनिट को 5 को। तो देखिए फर्स्टली FIFO मेथड से करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहला है सबसे पहले उसको इशू करेंगे। तो 200 यूनिट ये है 25 के रेट के हिसाब से 5000 की। तो 200 यूनिट तो ये ले ली 25 के रेट के हिसाब से 5000 की। फिर 50 यूनिट इसमें से लेंगे क्योंकि उसने 250 यूनिट को इशू किया है। 50 इसमें से ले ली, 50 यूनिट्स किस रेट से 24 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि 1200 रुपीज़ की। बैलेंस कितना बचा भाई, 200 में से 50 यूनिट्स ये ले ली तो 150 यूनिट बची, 24 के रेट की है, 25 के रेट की और 3600 रुपीज़ की। फिर अक्टूबर 10 को 150 यूनिट को फिर रिसीविंग हो गई, परचेज कर लिया 23 रुपये के हिसाब से और ये 3450 रुपीज़ की, 3450 की। इस डेट को इशू कुछ नहीं किया है। अब बैलेंस दी, एक तो ये बचा हुआ है 150, 24 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये की। इधर 150 ये आ गई, 150 150 23 रुपये के हिसाब से 3450। फिर अक्टूबर 12
इसको परचेज कुछ नहीं किया है, लेकिन इशू किया है 200 यूनिट को। 200 यूनिट सबसे पहले अभी यही बची हैं, 150 यूनिट तो ये ले लो 24 रुपीज़ के हिसाब से, 150 24 रुपीज़ के हिसाब से 3600 की, और 50 यूनिट्स इसमें से ले लो 23 रुपये के हिसाब से, तो 50 यूनिट्स 23 रुपीज़ के हिसाब से 1150 रुपीज़ की। अब देखिए बैलेंस कितना बचता है, इसमें से 150 यूनिट थी, 50 यूनिट्स ये ले ली, 100 यूनिट्स बची 23 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2300 रुपये की। फिर अक्टूबर 18 को 100 की फिर रिसीविंग हो गई 24 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2400 की। इस डेट को इशू कुछ नहीं किया है। अब बैलेंस देखिए 100 तो ये बचा है 23 रुपये के हिसाब से, और 100 ये 24 के हिसाब से, यानी 2400 की। अक्टूबर 22 को फिर परचेज कर लिया, रिसीविंग हो गई 100 यूनिट्स 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, 2350 की। इशू कुछ नहीं किया है डेट को। अब बैलेंस देखिए कितना बचता है, 100 ये 23 के हिसाब से, 100 ये 24 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और 100 ये 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। ये बैलेंस बचा अक्टूबर 22 को। अब 25 अक्टूबर का रहा है वो 250 यूनिट को इशू कर दिया। 250 यूनिट एक साथ तो देने रखिए, तो 100 तो ये ले लो 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, 100 23 रुपये 23 रुपये के हिसाब से 2300। 100 ये ले लो 24 रुपये रेट के हिसाब से, तो 100 ये 24 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 2400। 200 हो गई, 50 और लेनी है अभी, तो 50 इसमें से ले लो 50 आ गई 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1175 की। अब बचा कितना बैलेंस, 50 बची इसमें से, 50 यूनिट्स 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1175 की। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। स्टूडेंट देखिए एक मेथड इसका और बचा, यानी लीफो मेथड के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है लीफो मेथड के अकॉर्डिंग। इससे पहले फीफो मेथड के द्वारा क्वेश्चन किया था। देखिए स्टोर लेजर अकाउंट, रिसिप्ट इश्यूज और बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट। 2016 1 अक्टूबर को बैलेंस था 200 यूनिट और 25 रुपये के हिसाब से 5000 की। अब 4 अक्टूबर को रिसीविंग हुई 200 यूनिट्स की 24 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 4800 की। इशू कुछ नहीं किया है डेट को। बैलेंस देखिए भाई 200 यूनिट तो 25 के रेट के हिसाब से 5000 की हैं, और 200 यूनिट हैं आपके 24 के रेट की 4800 रुपये की। अब अक्टूबर 5 को रिसीविंग कुछ नहीं है। अब देखिए मेन बात आती है यहाँ पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। किससे कर रहे हैं हम, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि जो बाद में आया है उसको पहले इशू करना है, और फीफो में जो पहला आया है उसको पहले इशू करना है। इसमें लास्ट वाले को पहले इशू करना है। तो लास्ट में तो ये आया है 24 रुपये रेट के हिसाब से, तो लास्ट में ये है, सबसे पहले ये, लास्ट में ये, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे 200 यूनिट्स 24 रुपये रेट के हिसाब से 4800 की। अब 50 यूनिट्स और इशू करनी है हमें, तो 50 ये ले लो 25 रेट के हिसाब से, तो 50 25 रेट के हिसाब से 1250 की हमने ये इशू कर। अब बैलेंस कितना बचा, 150 यूनिट ये बची 25 के रेट के हिसाब से, तो 150 25 के हिसाब से 3750। अब अक्टूबर 10 को 150 यूनिट को फिर रिसीविंग हो गई 23 रुपये के हिसाब से 3450 की। इस डेट को इशू कुछ नहीं किया है। अब बैलेंस देखिए 150 तो 25 के रेट के हिसाब से, और 150 आपकी 23 रुपये के हिसाब से 3450। अब अक्टूबर 12 रिसीविंग कुछ नहीं है। अक्टूबर 12 में इन्होंने 200 यूनिट को इशू किया है। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट जो सबसे लास्ट में तो यह है 23 रुपये के हिसाब से, तो 150 तो ये ले लो 23 रुपये के हिसाब से 3450, और 50 यूनिट इसमें से ले लो 150 में से, तो 50 यूनिट्स 25 रुपीज़ के हिसाब से 1250 रुपीज़ 1250। बैलेंस कितना बचा, ये अभी 25 रुपये के हिसाब से यूनिट हैं ये बची हैं, कितना 100 यूनिट बची 25 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये की। अब अक्टूबर 18 को 100 यूनिट्स की फिर रिसीविंग हो गई 24 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2400 रुपये की। इस डेट को इशू कुछ नहीं किया है।
बैलेंस 100 यूनिट्स तो ये बची हुई हैं 25 रुपये के हिसाब से, और 100 ये आ गई 24 रुपये के हिसाब से। फिर अक्टूबर 22 को 100 यूनिट्स और रिसीविंग हो गई 23 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से। तो बैलेंस है देखिए 100 तो ये आ गए 25 रुपये के हिसाब से, 100 ये 24 रुपये के रेट के हिसाब से, और 100 ये वाली 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। अब अक्टूबर 25 को ये कह रहा है कि 250 नोट को इन्होंने इशू कर दिया 25 अक्टूबर के लिए। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले तो इसके ले लो 100 ये 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 2350 की, फिर 100 ये ले लो 24 के हिसाब से, तो 100 ये ले ली 24 रुपीज़ के हिसाब से 2400 की, 50 और लेनी है तो 50 इसमें से ले लो 25 रुपये रेट के हिसाब से, तो 50 25 रुपये रेट के हिसाब से 1250 की। कितना बैलेंस बचा? 50 यूनिट बची 25 रुपये रेट के हिसाब से 1250 रुपये की, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लीफो 50 यूनिट्स फॉर 1250 रुपीज़। स्टूडेंट देखिए, ये जो क्वेश्चन था पहले हमने फर्स्टली लीफो मेथड के अकॉर्डिंग किया, नहीं फीफो मेथड के अकॉर्डिंग किया, फिर सेकंड तरीके से इसको लीफो मेथड के अकॉर्डिंग किया। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है हीफो मेथड के अकॉर्डिंग। ये प्राइस स्टोर लेजर कार्ड रिवील्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग पीरियड, कैलकुलेट द स्टोर लेजर अकाउंट एंड टोटल वैल्यू ऑफ इशू अंडर हीपो मेथड। 2006 1 अप्रैल वो बैलेंस था इसका 450 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। अप्रैल 5 को परचेज किया 500 यूनिट्स को 2 रुपीज़ 10 पैसे के हिसाब से। अप्रैल 12 को परचेज किया 350 यूनिट को 2 रुपीज़ 40 पैसे के हिसाब से। फिर अप्रैल 20 को परचेज किया 300 यूनिट्स को 2 रुपीज़ 25 पैसे के हिसाब से। 2006 इशूड किया देखिए 10 अप्रैल को 400, 15 अप्रैल को 200, 18 अप्रैल को 300 और 25 अप्रैल को 350 यूनिट्स। अब स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन हीपो मेथड स्टोर लेजर अकाउंट रिसीव्ड इशू बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट डेट 2006 का है। अप्रैल 1 को देखिए कितना बैलेंस था 450 यूनिट्स 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 990 की 920 रुपये की। अब अप्रैल 5 को परचेज किया 500 यूनिट्स को 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 1050 रुपीज़ की। फिर बैलेंस कितना बचा 450 यूनिट तो ये बची है 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, और 500 यूनिट्स ये 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। फिर अप्रैल 10 को देखिए, अप्रैल 10 को 400 यूनिट्स को इन्होंने इशू किया है। अब इसी जो क्वेश्चन चल रहा है ये हीपो मेथड के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी हाईएस्ट प्राइस जिसका होगा, सबसे ज़्यादा जिसका हाईएस्ट प्राइस होगा उसको पहले इशू करेंगे। तो देखिए 450 यूनिट हैं 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, और 500 यूनिट हैं 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। दोनों का हाईएस्ट प्राइस 2 रुपये 20 पैसे है, तो सबसे पहले इसको लेंगे हम। कितनी यूनिट को इशू किए 400 को, तो 400 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 880 रुपीज़ की। बचा कितना 50 यूनिट्स तो ये बची 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 50 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 110 रुपये की, और 500 यूनिट्स ये 2 रुपीज़ 10 पैसे के हिसाब 2 रुपीज़ 10 पैसे के हिसाब से 1050 की। अप्रैल 12 को 350 यूनिट को फिर परचेज कर लिया 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, यानी 840 रुपये की। इस डेट को इशू कुछ नहीं किया है। तो देखिए बैलेंस कितना बचा भाई 50 यूनिट्स तो ये बची हैं, 500 ये बची हुई है, और 350 ये आ गई, ये बैलेंस बचा है इतना। अप्रैल 15 को 200 यूनिट को इन्होंने इशू कर दिया, 200 यूनिट्स को 15 अप्रैल को इशू किया। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा रेट किसका है 2 रुपये 40 पैसे इसका है 350 वाली का। तो इसमें से ले लो 200 यूनिट, 200 यूनिट ले ली 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 480 की। अब बैलेंस कितना बचा 50 तो ये बची है, ये आ गई, 500 ये बची है, ये बैलेंस बचा हुआ है। 350 में से 200 ले ली तो 150 बची 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। फिर अप्रैल 18 को फिर उन्होंने 300 यूनिट को इशू कर दिया। तो देखिए
सबसे हाईएस्ट प्राइस 2 रुपये 40 पैसे, 150 तो ये ले लो 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। फिर 220 की बची हैं 50 नोट, तो 50 नोट इसको ले लो 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। फिर 100 अभी कितनी है, 400 को किया है, नहीं 300 को किया है, तो अब 200 हो गई, अभी 100 और लेनी है, तो 100 इसमें से ले लो 500 में से 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। तो 100 ये ले ली 2 रुपीज़ 10 पैसे के हिसाब से। अब देखिए बैलेंस कितना बचा, भाई ये कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया, इसमें से 400 यूनिट बची, 400 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 840 रुपये की। फिर अप्रैल 20 को देखिए 300 यूनिट को और परचेज़ कर लिया 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से, यानी 675 रुपये की। इस डेट को इशू नहीं किया है कुछ भी, तो बैलेंस देखिए 400 ये बचा और 300 ये, 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से, 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। अप्रैल 25 को 350 यूनिट को इशू कर दिया, तो देखिए सबसे पहले हाईएस्ट प्राइस 2 रुपये 25 पैसे, तो 300 तो ये ले लो और 50 यूनिट 400 में से ले लो, तो 300 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब 675 और 50 इसमें से ले ली 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 105 रुपये की, तो 50 इसमें ले 350 बैलेंस बचा, तो 350 बैलेंस बचा 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 735 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक 350 यूनिट्स 4 रुपीज़ 735 रुपये। थैंक यू स्टूडेंट।